सावित्री को अपने ही घर से निकल जाने का कहने वाले उसके ससुराल वालों को लगा कि इसका पति तो मर चुका है, इसके 5 बच्चों का गुजारा अब हम पर ही बोझ पड़ने वाला है। सावित्री के बूढ़े सास ससुर अपने बेटों से ये भी नहीं कह पाए कि ये जवान है, 5 बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी। मगर उनका गुजारा भीमा और राजू की कमाई से होता था, वो जो मजदूरी करके लाते थे उसी से गुजारा चलता था। भीमा की पत्नी बड़े कटु स्वभाव की थी। उसने सावित्री को निकाल बाहर किया। अपने बच्चों को लेकर इधर उधर भटकती रही, एक ऐसे गिरोह के हाथ लग गई। उन लोगों ने उसको पैसों का लालच देकर एक किडनी बिकवा दी। बेचारी दुखते को तिनके का सहारा। मुंबई में कुछ दिन रही। उसने अपनी बहन को सारा किस्सा बताया और पूछा कि क्या मैं तेरे पास आ जाऊं दिल्ली। मैंने किडनी बेचकर थोड़े दिन तो बच्चों का उसका गुजारा किया, मगर वो पैसे भी खत्म हो रहे हैं। तू मुझे अपने वहाँ काम दिला देना। बहन थी आखिर। बहन ने मुसीबत में मना नहीं किया, बुला लिया। उसको लेकर जहाँ वो काम करती थी बंगले पर लेकर गई। मिसेज आमन से मिलवाया। उन्होंने कहा ठीक है, तू इसको बाहर बिठा, फिर आकर बात कर देखते हैं क्या होता है। दूसरे दिन रूनिया गई तो मिसेज रहमान ने कहा क्यों, मैं कैसे रख लूं उस औरत को। क्या नाम बताया था सावित्री? मालूम नहीं, कोई गिरोह की सदस्य हो, चोरी चकारी करके भाग जाए। रूनिया बोली अरे नहीं मैडम, वो मेरी छोटी बहन है। उसकी सारी आप बीती बताए और कहा हम तो जरा सी खोली में रहते हैं, अभी इसका रहने का इंतजाम पाइप में कर दिया है। 5 बच्चे हैं, कुछ खाने पीने का इंतजाम मैं कर देती हूँ। मिसेज आमन रहम दिल है, कहती है ठीक है ऐसा करते हैं, डिस्ट्रिक्ट का काम दे देती हूँ, झाड़ू पोंछा और बर्तन तो तुम करती हो। रूनिया झट से अपनी बहन के लिए कहती है मैडम मेरा झाड़ू पोंछा भी उसको दे दीजिए, मैं बर्तन कर लिया करूंगी। सावित्री को बहन से सहारा मिल गया और भी जगह काम दिलवा दिया रूनिया ने। सावित्री अपनी बहन को और मिसेज आमन को बहुत सी दुआएं दे रहती। धीरे धीरे उसका बड़ा बेटा भी किसी दुकान पर छोटा मोटा काम करने लगा। उसको अपनी माँ की और छोटे बहन भाइयों की फिक्र थी। हालात 8-9 साल के बच्चे को भी बड़ा बना देते हैं। वो हफ्ते की मजदूरी ले आता। सावित्री का बेटा रवि पढ़ने की बड़ी इच्छा थी। कभी उसकी दुकान जहाँ वो काम करता था कुछ दूरी पर स्कूल था, बच्चों को जाता देखता तो मन ही मन सोचता काश मैं भी स्कूल जाता। कभी स्कूल के बाहर से झांकता, बच्चों को टीचर के पढ़ाते हैं वहां से सुनकर आ जाता तो खुद दोहराने की कोशिश करता मन ही मन में, या पत्थर से जमीन पर आड़ी टेढ़ी रेखा खींचता। एक दिन जिस चाय की दुकान पर काम करता था वहां मास्टर जी आए। उन्होंने रवि को स्कूल में झांकते देखा था। रवि से पूछा तू पढ़ना चाहता है? उसने गर्दन हिलाकर सहमति दी। मास्टर जी ने कहा यहाँ से कब छुट्टी होती है? रवि ने कहा शाम को। मास्टर जी ने कहा कल से मेरे घर पर शाम को मैं पढ़ा दिया करूंगा। रवि ने भोलेपन से कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी माँ घरों में झाड़ू खटका करती है। मास्टर जी ने मुस्कुराकर रवि को थपथपाया, कहा पैसे की चिंता मत कर। रवि शाम को घर गया तो बड़ा खुश था। माँ को बताया कि स्कूल के मास्टर जी मुझे पढ़ाने का कह रहे हैं। माँ को भी बच्चों की स्कूल भेजने की चिंता थी। सावित्री को पैसे की चिंता हुई। रवि ने कहा मास्टर जी कह रहे थे पैसे की चिंता मत कर। माँ खुश हो गई और रवि से कहने लगी भगवान इस दुनिया में आज भी अच्छे इंसान बनाता है। माँ ने कहा कब से जाना है मास्टर जी के पास पढ़ने? माँ कल बुलाया है उन्होंने। सावित्री जानती थी ईश्वर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। उसने मुश्किलों में थक कर हारना नहीं सीखा था। जब पति के मरने के बाद ससुराल वालों ने धक्के देकर निकाला, उसने पति के बड़े भाइयों के पैर पकड़कर कहा मुझे बस सिर छुपाने की जगह दे दो, मैं अपने बच्चों को खुद मेहनत मजदूरी करके पाल लूंगी। वो उन कड़वी यादों को लाख भुलाने की कोशिश कर ले। उसकी आंखों के कोर गीले हो गए। उसने सोचा बच्चे न देख ले। किशन बहुत ख्याल रखता था। रवि दूसरे दिन का इंतजार करने लगा कब शाम हो। काम खत्म कर जल्दी जल्दी घर आया और माँ को बताकर मास्टर जी के यहाँ पढ़ने चला। वो बहुत ही खुश था। आज उसको एक नई रोशनी दिखाई दे रही थी। उसे भविष्य में उजाला होने की उम्मीद जागी थी।
रवि मास्टर जी के यहाँ पहुंचकर क्या देखता है, वहाँ उस जैसे और भी बच्चे पढ़ने आए हुए हैं। उसे लगा मास्टर जी और भी बच्चों को पढ़ाते हैं। मास्टर जी दिल से मेहनत करने लगे, बच्चे भी दिल से मेहनत करने लगे। मास्टर जी ने बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दिया और अलग से भी रवि और दूसरे बच्चों के साथ मेहनत करने लगे। पहले एग्जाम में रवि अच्छे नंबर से पास हो गया। माँ और मास्टर जी और दुगने उत्साह से रवि का उत्साह बढ़ाने लगे। रवि का दुकान का काम चलता रहता। जब भी दुकान पर थोड़ी फुर्सत मिलती पढ़ने की कोशिश करता। घर पर भी कभी चिमनी की रोशनी में तो कभी स्ट्रीट लाइट की रोशनी में देर रात तक पढ़ता। अब माँ ने और भी काम ले लिए और रवि से कहने लगी, बेटा तू सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे। पर रवि का मानना था कि मेरी थोड़ी सी मदद से मेरे छोटे भाई बहन भी स्कूल जाने लगे हैं तो माँ हम 5 बच्चों का बोझ नहीं उठा पाएगी। मास्टर जी की मेहनत रंग लाई, वो 10वीं क्लास में आ गया। कुछ ही सालों की मेहनत से रवि को कामयाब व्यक्ति बना दिया। रवि ने अच्छे नंबर से ग्रेजुएशन किया। मास्टर जी के बताए अनुसार उसने कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर कॉलेज में पढ़ाने लगा। खुशी खुशी मास्टर जी के पास माँ के साथ गया और मास्टर जी के पैरों में दंडात्मक प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। मास्टर जी ने खुश होकर बस ये कहा, मेरे ऊपर कर्जा था हेडमास्टर साहब का। उन्होंने कहा था, आगे तुम भी गरीब बच्चों को पढ़ाते जाना और उनको कहना वो भी गरीब बच्चों की मदद करें। उस दिन मास्टर जी ने अपनी कहानी सुनाई रवि को। रवि को मास्टर जी के बारे में पता चलता है कि अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा उन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाने में लगा दिया। वो एक अनाथालय में बड़े हुए हैं। वो भी ऐसे ही छुप छुप कर स्कूल में झांका करते थे। वहाँ के हेडमास्टर जी ने एक दिन उन्हें झांकते हुए पकड़ लिया और पूछा, पढ़ना चाहता है क्या, कल से स्कूल आ जाना। बस उन्होंने ने मेरे पढ़ने की पूरी जिम्मेदारी ली और मुझे जब यहाँ स्कूल में पढ़ाने की नौकरी मिली तो उन्होंने बस यही कहा, अब तुम अपना कर्जा चुकाना, आगे गरीब और जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाने में मदद करना। बस जब से ही मैंने अपना लक्ष्य बना लिया है। अपनी सैलरी का थोड़ा सा हिस्सा घर खर्चे को रखता हूँ और जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता हूँ। रवि, तुम्हारी माँ ने भी बहुत दुख झेले हैं। तुम अपने भाई और बहन को भी पढ़ाना और गरीब बच्चों के लिए कुछ कर पाओ तो ये कर्जा उतारने की कोशिश करना। वो दिन देवकी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वो अपनी बहन रूनिया और मिसेज आमन की भी शुक्रिया अदा करने गई तो मिसेज आमन ने कहा, साफ्ट्री तेरी मेहनत है और ईश्वर का इनाम है तेरे सब्र का, बस अब तू आराम कर। ईश्वर ने तेरे बच्चे को कामयाब कर दिया और उन नालायक लोगों को जिसने तुझे बेसहारा छोड़ दिया था, जिनका कोई नहीं होता उनका ईश्वर होता है। रवि ने अपनी माँ को अच्छे घर में किराए से घर लेकर रहने लगा। रवि अपनी उस दुकान के मालिक के पास भी धन्यवाद देने गया कि आपने मुझे जब परेशान था उस वक्त मदद की और मुझे काम दिया। आज आप सबके आशीर्वाद से मैं कामयाब हो गया हूँ। मैं आपसे हमेशा जुड़ा रहूंगा और जब भी आप मुझे याद करें मैं आपका बेटा हूँ, हर वक्त में हाजिर रहूंगा। उन दुकान वाले रामकृष्णन ने पास आकर आंखों में आंसू भरकर रवि को गले लगा लिया, कहा, पगले रुलाएगा क्या। रवि ने अपने भाई और बहन को भी पढ़ने की ललक लगा दी। रवि ने अपनी माँ से कहा, अब काम छोड़ दो माँ। पर माँ ने कहा, मैं एक घर तो नहीं छोड़ सकती हूँ, मिसेज आमन के घर तो काम करने जाऊंगी। माँ का ये कहना रवि को लाजवाब कर गया। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।